बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। हालांकि आधिकारिक चुनाव कार्यक्रम का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहले ही सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मैदान में उतरकर संकेत दे रहे हैं कि इस बार चुनावी रणनीति कहीं ज्यादा आक्रामक होगी और फोकस में है भोजपुरी बेल्ट। भोजपुरी बेल्ट में अगली लड़ाई केवल वोट की नहीं, वर्चस्व की भी होगी। आरजेडी ने जहां इस क्षेत्र को अपना आधार बना रखा है, वहीं बीजेपी इस बार इसे पलटने की मूड में है। 2025 का चुनाव ये तय कर सकता है कि क्या भाजपा बनाम आरजेडी की लड़ाई में भोजपुरी बेल्ट निर्णायक मोड़ लेगा। क्या पीएम मोदी की डबल इंजन विकास राजनीति आरजेडी के सामाजिक समीकरणों पर भारी पड़ेगी? जवाब तो अगले महीनों में मिलेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो अब हो चुकी है। काराकाट से सीवान तक पीएम मोदी की 2 रैलियां, 3 हफ्ते का गैप। पीएम मोदी 3 हफ्ते के बीच बिहार के भोजपुरी बेल्ट में 2 रैलियां कर चुके हैं। पीएम मोदी 20 जून को सीवान पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम आवास योजना के तहत 6,600 से अधिक बन चुके घरों की सौगात दी। इसके अलावा कई विकास परियोजनाओं की भी सौगात दी। इससे पहले 29 मई को पीएम मोदी ने काराकाट लोकसभा सीट के विक्रमगंज में करोड़ों की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। अब पीएम मोदी का एक के बाद एक बिहार का दौरा भोजपुरी इलाकों में होना कोई संयोग नहीं है। दोनों स्थानों का भाषा, जातीय संरचना और राजनीतिक मोड़ के लिहाज से गहरा महत्व है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या है भोजपुरी बेल्ट। 100 सीटों पर है इनका प्रभाव। बिहार का भोजपुरी भाषी क्षेत्र, जिसे आमतौर पर भोजपुरी बेल्ट कहा जाता है, जिनमें 10 प्रमुख जिलों को समेटे हुए सारण, सीवान, गोपालगंज, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, इन जिलों में कुल मिलाकर लगभग 73 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर और कटिहार जैसे जिलों के कुछ हिस्सों में भी भोजपुरी भाषी आबादी निर्णायक भूमिका में होती है। यानी कुल मिलाकर बिहार की करीब 100 सीटों पर भोजपुरी मतदाताओं का सीधा प्रभाव है। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या समीकरण बदलेंगे। पीएम मोदी की बार बार भोजपुरी क्षेत्रों में रैलियां ये साफ संकेत दे रही हैं कि बीजेपी इस बार भोजपुरी बेल्ट को किसी भी हाल में आरजेडी के कब्जे में नहीं छोड़ना चाहती। इसके पीछे के कारण क्या है? आरजेडी का पारंपरिक गढ़ तोड़ना। अगर बीजेपी यहाँ सेंध लगाती है तो वो आरजेडी की नींव को कमजोर करेगी। जातीय समीकरणों का पुनर्गठन, यादव, कुशवाहा, भूमियार, राजपूत और दलित वोटरों को अलग अलग सामाजिक समीकरणों के जरिए साधने की कोशिश हो रही है। विकास बनाम वंशवाद की कहानी भी है। पीएम मोदी के भाषणों में ये पैटर्न दिख रहा है कि वो विकास को आरजेडी के पारिवारिक राज के मुकाबले रख रहे हैं। सीवान में भी पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा सबका साथ और सबका विकास की बात करती है, लेकिन ये आरजेडी और कांग्रेस सिर्फ परिवार का साथ और परिवार के विकास की बात करती है। मोदी फैक्टर की भी यहाँ पर ब्रांडिंग फिर से शुरू हो चुकी है। 2020 में राज्य के चुनावी नेतृत्व में नीतीश कुमार थे, लेकिन इस बार बीजेपी पीएम मोदी की लोकप्रियता को सीधे भुनाना चाहती है। अब सवाल जो है वो ये है कि क्या विकास बनाम वंशवाद का नैरेटिव बिहार जैसे राज्य में जातीय समीकरणों और सामाजिक संरचनाओं पर भारी पड़ सकता है, या केवल चुनावी भाषणों तक ही सीमित रहेगा? ये तो अब वक्त ही बताएगा।